हेलो दोस्तों, मैं भी कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, और 28 दिसंबर को दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसको देखें दोस्तों इस वीडियो में कि कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का भी मैंने वीडियो बना दिया था, सेकेंड शिफ्ट का भी वीडियो बना दिया था। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों, तो आप PDF चाहिए तो नीचे दिए गए दोस्तों टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर सभी मैंने PDF डाल रखा है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों कल भर एग्जाम रह गया है दोस्तों, और क्वेश्चन जो हो रहे हैं दोस्तों अब रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है रेलवे, ठीक ना। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज कौन कौन सा पूछे गए थे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, ठीक ना, और सब्सक्राइब शेयर करना आपके हाथ में है। अगला देख लेते हैं कि यदि आवर्धन का ऋणात्मक है, यदि आवर्धन का मान क्या है, ऋणात्मक है, तो छवि की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आवर्धन दोस्तों ऋणात्मक होगा ना, तो उसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर धनात्मक होगा दोस्तों तो उसका प्रकृति क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा होगा, ठीक है। तो दोनों याद रख लेना है दोस्तों। वास्तविक उल्टा कब होगा, जब ऋणात्मक होगा। आभासी और सीधा कब होगा, जब धनात्मक होगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ज्वाला से जलते हैं। जो देखिए दोस्तों, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है दोस्तों तो कैसी ज्वाला देता है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है तो कैसी ज्वाला देता है दोस्तों। तो ये धुएं वाली दोस्तों पीली ज्वाला देता है। कैसा ज्वाला देता है, धुएं वाली पीली ज्वाला। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी याद रखिएगा दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ नीली ज्वाला देता है, स्वच्छ नीली ज्वाला। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें आता है एल्केन। इसमें क्या आता है, एल्केन आता है। और असंतृप्त की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें आता है एल्केन के बाद एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन दोस्तों असंतृप्त में आते हैं, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। सूत्र आपको मालूम होगा, इसका होता है दोस्तों CnH2n+2 होता है, और यहाँ पर 2 माइनस कर दिए तो CnH2n-2 होता है, और यहाँ पर CnH2n होता है। तो ये दोस्तों इसका सूत्र होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है। तो देखिए दोस्तों, कितनी सीटें जीती है दोस्तों कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने दोस्तों 8 सीटें जीती है दोस्तों राजस्थान में, और बीजेपी ने दोस्तों 14 सीटें जीती है, ठीक है। कुल सीटों की संख्या दोस्तों 25 थी, जिसमें से बीजेपी 14 सीट और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में विजेता कौन टीम रही। तो देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें हरियाणा दोस्तों पहले नंबर पर आया था, यूपी दोस्तों दूसरे नंबर पर आया था, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आया था, ठीक ना। तो ये भी याद रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ तो कुछ भी बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बकवास नहीं लिखता हूँ, वही लिखता हूँ दोस्तों कि जो आपके लिए एकदम काम वाला चीज़ है, और वही चीज़ बताता हूँ जो एकदम आपके काम वाला चीज़ है, ठीक ना। अगर स्टार भी देता हूँ दोस्तों यहाँ पर हाथ बनाकर, तो जैसे ये वीडियो, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, तो एकदम आपके लिए वो महत्वपूर्ण होता है और आने वाले शिफ्ट के लिए लाभदायक होता है। कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा मैं बड़ा वीडियो करने की नहीं सोचता हूँ, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कीजिए। इतना आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं होगा, लाइक करेंगे तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा और कुछ मिलेगा नहीं, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि कार्य कब शून्य होता है। तो देखिए दोस्तों, कार्य शून्य कब होगा दोस्तों। तो देखिए कार्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कार्य का सूत्र होता है W=FS cos थीटा होता है, ठीक ना। जब थीटा का मान दोस्तों शून्य होगा, 90 होगा, तो थीटा का मान 90 होगा तो cos 90 अंश का मान शून्य होता है, तब कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब दोस्तों 90 का मतलब लंबवत। तो जब वस्तु के बल और विस्थापन के बीच लंबवत बल लगे ना दोस्तों, तो कार्य शून्य हो जाता है, ठीक ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र दोस्तों CO होता है दोस्तों। और कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों गाड़ियों के धुएं से निकलते हैं। जब अंगीठी जलती है दोस्तों, लकड़ी जलती है, तो उसके भी धुएं से दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को दोस्तों दम घोटू गैस कहा जाता है, ठीक ना। दम घोटू इसलिए दोस्तों कि कोई दोस्तों इसका अगर ये चला जाएगा दोस्तों रक्त में, तो रक्त में मिलने के बाद दोस्तों कब
आदमी की मृत्यु हो जाएगी पता नहीं चलता है, ठीक ना। अगला देखिए उसको क्वेश्चन पूछा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, क्या होता है। देखिए उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइज होता है, ठीक ना। CaOH का ट्वाइज, इसको दोस्तों बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होता है दोस्तों, जब कैल्शियम ऑक्साइड को दोस्तों जल से अभिक्रिया कराया जाता है दोस्तों, जल से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए सो यूकैरियोटिक कोशिका, यानी हम लोगों की जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें केंद्रक पाया जाता है, उपस्थित होता है, ठीक ना। बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों याद रखिएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों किसे कहते हैं, जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, ठीक ना, अनुपस्थित होती है यानी नहीं होती है, तो उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा जीवाणु, नील हरित शैवाल। यूकैरियोटिक के बारे में याद रखें दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका इसे कहते हैं जिसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, यानी केंद्रक भी उपस्थित होगा। क्या होगा, केंद्रक भी उपस्थित होगा, इसमें केंद्रक नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हो जाएगा शैवाल, पादप जंतु और कवक। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की वर्तमान कोच कौन है। तो देखिए सो गौतम गंभीर दोस्तों वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम के वर्तमान कोच हैं, ठीक ना। बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इनको 2009 में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, 2019 में दोस्तों पद्म श्री भी मिल चुका है। और एक ये क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों कि ICC के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, तो ICC के अध्यक्ष बने हैं जय शाह, ठीक ना। ये सब इससे पहले BCCI के अध्यक्ष थे, तो BCCI के अध्यक्ष अब नहीं है, अब ICC के अध्यक्ष बना दिए गए हैं जय शाह। BCCI के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कौन सा गैस उत्पादित करता है। तो देखिए दोस्तों मीथेन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 कौन सी गैस बनाता है दोस्तों, ये बनाता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। जब दोस्तों ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है दोस्तों, तो ये बनाता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है, ठीक ना। और कुछ ऊष्मा, प्रकाश ऊष्मा भी निकालता है, ठीक। तो ये जो होता है समीकरण दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और दोस्तों ये कैसी अपक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है दोस्तों, ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोलाइड सॉल्व समांगी होता है, मतलब कह रहा है कि क्या कोलाइड समांगी मिश्रण होता है। नहीं दोस्तों, कोलाइड समांगी मिश्रण नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक ना। क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट था। तो कोलाइड विषमांगी मिश्रण होता है, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र पूछा था दोस्तों, तो देखिए पहले भी पूछ चुका है। तो दर्पण का सूत्र होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक ना। अगर लेंस का पूछ दे दोस्तों तो माइनस लगा दीजिएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा हो तो कौन सा दर्पण होगा। तो देखिए सो कोई भी अगर गोलीय दर्पण है दोस्तों, तो उसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा है दोस्तों, तो वह दोस्तों अवतल दर्पण होगा, केंद्र की ओर मुड़ा होगा। तो अगर केंद्र के बाहर मुड़ा होगा दोस्तों, तो वो उत्तल दर्पण होगा, केंद्र के बाहर मुड़ा होगा तो उत्तल दर्पण होगा। तो दोनों याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि फल और बीज कैसे बनते हैं। तो देखिए दोस्तों फल और बीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फल निषेचन क्रिया के बाद दोस्तों अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। तो देखिए दोस्तों जो अंडाशय होता है दोस्तों, वही निषेचन क्रिया के बाद फल विकसित होता है, ठीक है, फल के रूप में। तो फल हो गया। बीज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फल बीजों का पोषण भी करता है। बीजांड फूल के बीजांड से बीज बनता है, बीजांड फूल के बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुव पर जी का मान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो स्मॉल जी होता है सो, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं सो, तो इसका मान भी होता है 9.8। देखिए इसका पूछा था कि ध्रुवों पर जी के मान के बारे में कौन सा संबंध सही है। देखिए सो जी के बारे में बात कर लेते हैं। ध्रुवों पर दोस्तों जी का मान अधिकतम होता है,
जैसे ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर ध्रुव होगा, तो यहाँ पर दोस्तों जी का मान अधिकतम होगा। अब भूमध्य रेखा पर दोस्तों ये है भूमध्य रेखा, ठीक ना। तो भूमध्य रेखा पर दोस्तों जी का मान न्यूनतम होगा, ठीक ना। एक और याद रखिएगा दोस्तों कि जब ध्रुव से दोस्तों भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान दोस्तों घटता है, जी का मान घटता है। और जब भूमध्य रेखा से दोस्तों ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। तो इसी तरह स्टेटमेंट देकर पूछा था दोस्तों ध्रुव जी का मान वाला। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था, मीटर प्रति सेकंड में। तो हो जाएगा दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 दूना का 36, तो 2 × 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो देखिए सोना और प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम हो जाएगा जो आंसर दिया होगा, जो ऑप्शन दिया होगा। तो सबसे अधिक तन्य धातु हो जाएगा सोना। प्लेसेंटा के बारे में पूछा था दोस्तों, प्लेसेंटा ये प्रीवियस ईयर है, प्लेसेंटा प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं। देखिए गर्भ में शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाले नाल को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक ना। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। तो ये थे दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तीनों शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन करा दिए और तीनों शिफ्ट का पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल दूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, एक लाइक हम लोग का मनोबल बढ़ाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद दोस्तों।